धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में गैस के प्रभावों से 2 महिलाओं प्रियंका देवी और ललिता देवी की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। हालात गंभीर होने पर डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी और बीसीसीएल के सीएमडी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। लगभग 10,000 की आबादी गैस की बदबू और दुष्प्रभाव से परेशान है। स्वास्थ्य टीम लगातार घर घर जांच कर रही है और एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर है। बीसीसीएल ने बताया कि खदानों में बचा कोयला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने पर गैस बनाता है, जिसकी जांच आईआईटी, आईएसएम और अन्य विशेषज्ञ संस्थान कर रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराज है और समाधान की मांग कर रहे हैं। जांच में कई घरों में गैस स्तर 2.5 मेजर तक पाया गया है, जो बेहद खतरनाक है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत व्यवस्था शुरू कर दी है और शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है। अरे लगाओ ना भैया। सर बताया जाए, आज जो आप लोगों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत हुई कि स्थिति कितनी भयावह है, कैसे इस पर काम किया जा रहा है और क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्या निकल के आ रहा है? देखिए, आज हम लोग खासकर पूरी टीम, बीसीसीएल की भी सीएमडी साहब ने, बाकी पूरी टीम है और एसएसपी साहब लोग सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और उसका अवलोकन भी किए। और खासकर जो देखिए, टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, आईआईटी, आईएसएम की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे। डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए हैं। तो उनसे हम लोग आज बैठक करके यही अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआडीह और कुस्तौर। उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास पड़ी है। बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं, सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआडीह और कुस्तौर दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और विस्थापन के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलगड़िया टाउनशिप को और अच्छा कैसे बनाएं, ताकि यहाँ के लोग इच्छा से वहाँ जाकर। अभी स्टेबल हो रहा है सर? अभी स्टेबल है। हम लोग 10 पेशेंट से भी एक करके बात किए, महिला, पुरुष, बच्चे सभी से। तो नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक की शिकायत लोगों में सिम्टम आ रही थी, किंतु जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से उनको मिलता है, सामान्य हो जाता है। तो सीधे तौर पे है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन की वजह से ये इशू आ रही है। और जैसे ही अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। तो हमको लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उससे सब लोग वाकिफ हो गए। और एम्बुलेंस की डेडिकेटेड टीम यहाँ पर, थाना में 4 एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन सप्लाई बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया गया। और जैसे ही ऐसी सूचना किसी भी घर से आती है, हम लोग तुरंत उनको गाड़ी से अस्पताल दोनों जो है उसमें शिफ्ट करते हैं। अभी रोस्टर वाइज डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं और जैसे ही वो हो जाएगा। तो पुनर्वास जो है वही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। यहाँ पे जितना जल्दी विस्थापन होगा तो ये आदमियों की और यहाँ पे जितने भी फैमिलीज रह रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहतर है। कठिनाई किस तरह से आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हैं उसमें, किस तरह से? देखिए, ये बहुत पुरानी माइंस है और ये पुरानी माइंस अगर मैं देखूं तो ये आज़ादी से पहले जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है उसकी चली हुई माइंस है। और कैसे चली हुई हैं वो उसका इतना ज़्यादा साक्ष्य नहीं है आज की तारीख में। और बहुत ही हैफाजत माइनिंग करी गई थी उस वक्त, ना तो उस वक्त डीजीएमएस के रूल्स रेगुलेशन होते थे, उस वक्त से माइनिंग चल रही है ये। तो ये है कि उस वक्त, उसके बाद में इसमें फायर भी लग गई है। बहुत शैलो डेप्थ पे काम हुआ है। 7-8 मीटर से ही यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्किंग शुरू हुई है। तो ऑल्दो अभी ये अंडरग्राउंड वर्किंग बहुत सालों से बंद भी है,
तो बंद हो चुकी है, बट अभी भी क्या है उसमें कि में फायर है, गैसेस के में उसमें लिबरेट हो रही हैं, तो उसके चलते ये गैस बिल्डअप हो रही है और वही कहीं भी उसको वीक पॉइंट निकल दिखता है तो वो वहाँ से ऊज आउट हो जाती है। ये किस वहाँ तरह से निकल की जाती है। गैस है और किस कैसे मैंने लोगों इसमें को प्रभावित कार्बन करती मोनोऑक्साइड है, ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, बट ये सब पॉइजनस है और जिससे अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। रोकने का कोई रोकने का वही मैंने जैसे बताया कि रोकने का कोई परमानेंट जिसको बोला जाए वो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बोला जाता है कि ब्लैंकेटिंग कर दो या फिर होल ड्रिलिंग कर दो तो वो कहीं और से अपना वीक पॉइंट लेके वहाँ से निकल जाएगी। तो इसका कोई मतलब 100% सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके आदमियों को की सुरक्षा को देखते हुए इसको हटाना चाहिए। जैसे कि पहले जो घटनाएं घटती थी, अग्नि प्रभावी, बदबू, धसान, भोग बनना, ये सब होता था, लेकिन जो घटना अभी घटी है फिलहाल, ये पहली घटना धनबाद जिले में कोयलांचल में देखने को मिली है। तो क्या फिर आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कुछ विशेष प्लान तैयार करने की देखिए जरूरत है? ऑलरेडी जो ऐसे इलाके हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे मतलब जो अनस्टेबल डीजीएमएस ने भी डिक्लेयर करी हुई हैं। करने के बाद क्या क्या अभी थोड़ा सा मैं अच्छा से स्थिति को देख समझ लेता हूँ और सब कुछ तो हमको मालूम ही है, लेकिन एक बार स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आप लोगों से पुनः वार्ता करना लगता है कि बेटर रहे। बाकी जो आपने प्रथम बात बोला बीसीसीएल के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के अपने सभी ग्रामीण भाइयों जो भी वहाँ पे प्रभावित हमारे लोग हैं उनके लिए हर संभव और हर उचित व्यवस्था मेडिकल की हो, एम्बुलेंस की हो, उनको टेम्पोररी स्थान में रखने की हो, जो भी उनके समस्या होंगी उसको हल करने के लिए बीसीसीएल हर प्रभावी कदम उठा रहा है और आगे भी हम इसके लिए समर्पित हैं। तो गैस का किस प्रकार पता करना जो इसको रोकने के लिए क्या उपाय हुआ? देखिए पुरानी केंद्रीय खदान है, आप सभी लोगों को मालूम है 1980-85 में बंद हो गई। अब वहाँ पर गैस का रिसाव हो रहा है, उसके लिए हम लोग सिंथर और जाएगी सहायता ले रहे हैं और गैस का कारण जो अंदर में जो कोयला छूट जाता है बंद माइन में, वो रेजिडुअल कोल बचा हुआ कोयला में केमिकल प्रक्रिया चलते रहती है स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत। तो ये गैस का जगह जगह से रिसाव हुआ और कहाँ से रिसाव हो रहा है इसका खोजबीन चल रही है। जहाँ जहाँ संभावना मिल रही है उसको सीलिंग और ब्लैंकेटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है। मैं भी वहीं पर स्थल पर पूरा घूम करके और जो भी पीड़ित परिवार है उन सब से मैं वार्ता करूंगा कि उनको क्या सहयोग और क्या सहायता हम अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कर सकते हैं। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम है सर? पूरा प्रोग्राम है। उनको मैंने पूरे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे उनको पूर्व में भी बहुत बार आग्रह किया गया है कि यह जगह उचित नहीं है, आपको उचित घर दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारा कर्मातान बेगरिया और अन्य भी क्षेत्र है, तो उनको उनके इच्छा के अनुसार जहाँ जहाँ संभव होगा और इस समस्या का निराकरण जो भी घटना अभी सामने आप गए थे, क्या बातचीत हुआ? बोलो कुछ नहीं, बस मेरा बात सुने हम लोग का, बोले सॉल्यूशन किया जाएगा। आज 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करिएगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? अधिकारी क्या बोले जो बैठक वो बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है सबका संख्या। अभी 6 से 8 मौत हो चुका है, मेरे मोहल्ले में ही एक मौत हुआ है। फिर भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा। डर से मेरे घर में 550 फीट निकला हुआ है गैस। हाँ, पूरा फैल चुका है, मोहल्ला में कोई बाहर नहीं निकल रहा, ना घर में रह सकता ना बाहर, तो हम लोग आखिर जाएं कहाँ? ये लोग हम लोग को रात में बोले कि बंगला में सो, वहाँ पे
ठंड से हम लोग सो नहीं रहे, घर में गैस से मरे, वहाँ ठंड से मरे। अभी जो यहाँ पर इतना बैठा का कार्रवाई, इससे आप लोग क्या लग रहा है, कार्रवाई हो रहा है या कुछ खाना कुछ तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब इनसे बस फोटो जाके अभी फोटो खींचे और आए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, न नाप रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा नाम साक्षी सिंह। मेरा कहना है ना सर, सबसे पहले गैस बंद कीजिए, आदमी बचेगा तो रोटी भी पाएगा और जगह भी दीजिएगा, पहले बचाइए, गैस बंद कीजिए। यहाँ पर बैठा खोरा भी बड़ी है, क्या हम यहाँ इसलिए आए कि कल रात भर हम सोए नहीं, अपना बेटा का, अपना पति का, सबका मरते हुए हम कल देखते, और अभी एडमिट है सब हॉस्पिटल में मेरा घर पे, इसलिए बोले पहले गैस बंद कीजिए। भी हो रही है क्या, मर भी रहे बच्चा कल सांस रोक दिया था, मतलब डर के रह रहे हैं आप लोग। मेरा भी चक्कर सुबह से जरा अभी तक घर नहीं घुसे, घर में घुसना नहीं, सबके लिए हम बता चुके हैं। अनीता देवी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।